नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। बृजभूषण बनाम पहलवान, ये मामला जो है वो शुरू हुआ था पिछले साल जनवरी से, और अब एक बार फिर से जो ये मामला है वो तब से लेकर अभी तक जो चल रहा था, अब उसमें एक बार फिर नया मोड़ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जिस तरह से पहलवानों ने जंतर मंतर की सड़कों पर, जंतर मंतर पर आकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया और बृजभूषण के खिलाफ जो मांगे की, उसको लेकर पूरे देश भर की नजरें जो थी वो उन पर टिकी हुई थी। मैं कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी उन पर जो नजरें थी वो टिकी हुई थी। और जिस तरह से 28 मई को जो पहलवानों के साथ बर्ताव हुआ, उसको देखते हुए ये मामला पूरे तरह से मुड़ गया। वो एक बहुत बड़ा मोड़ माना गया है इस पूरे मामले का, क्योंकि उसके बाद से ही पहलवानों में के आंदोलन में किसानों की एंट्री हुई, उसके बाद से ही सरकार के साथ जो बातचीत है वो शुरू हुई, और अब चार्जशीट फाइल हो चुकी है। और अब चार्जशीट को लेकर भी रोज नए नए खुलासे, नई नई बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि जो बृजभूषण पर सबसे बड़ा एक्ट जो लगा था, पोक्सो एक्ट, वो हटाने की मांग जो दिल्ली पुलिस ने है वो अदालत में कर दी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले हैं, और दूसरी ओर जिन्होंने आरोप लगाए थे वो अपने बयान से, वो अपने आरोपों से पीछे हट चुके हैं। पहलवानों की यह मांग थी कि उनको, यानी कि बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि पोक्सो एक्ट के तहत पहले गिरफ्तारी का प्रावधान और फिर पूछताछ का प्रावधान है। लेकिन जब पोक्सो एक्ट ही हट गया तो अब गिरफ्तारी किस बेसिस पर जो सरकार है वो करेगी, जो दिल्ली पुलिस है वो करेगी, ऐसी बातें अब उठने लगी है। इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आसिफ। आसिफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। आसिफ, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पोक्सो एक्ट जो लगा था बृजभूषण पर, जिसको एक बहुत बड़ा हथियार जो है उनके खिलाफ जो है वो पहलवानों की तरफ से यूज किया जा रहा था, लेकिन अभी जो चार्जशीट दायर हुई है उसमें दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि पोक्सो एक्ट के तहत जो है एक भी सबूत जो है बृजभूषण के खिलाफ नहीं मिला है, और जिन्होंने जो शिकायत करी थी, शिकायतकर्ता थे, वो भी पीछे हट गए हैं। तो इस बेसिस पे जो एक्ट उन पे लगाया गया था वो उनसे वापस लिया जाए। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जब चार्जशीट फाइल हुई, क्या इससे पहले ये पोक्सो एक्ट को लेकर कोई इनके सबूतों में छेड़छाड़ की गई है, या सच में ये जो आरोप लगाया गया था वो झूठा आरोप था? जी शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नाबालिग के पिता के जिस तरीके के बयान हम सबके सामने आए, और जिस तरीके से पहले उनके बयान कोर्ट में दर्ज किए जाते हैं, फिर उसको पीछे ले लिया जाता है, जिस तरीके से उनके बयान में छेड़छाड़ किया जाता है। देखिए, हम सब बच्चे से मूवी देखते आ रहे हैं, और अब तो जब से मोदी सरकार बनी हम रियलिटी में भी देख लिए, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, जिस तरीके से विक्टिम के पूरे परिवार को ट्रक से उड़ा दिया गया, हाथरस का वो मामला हो, जिस तरीके से उस गुड़िया को रातों रात उनके शव को जला दिया गया हो, यानी कि कोई सबूत ना बचे। बाकी तो फिर ये लोग मैनेज कर ही लेते हैं, क्योंकि प्रशासन इनका है, कानून इनका है, जैसे चाहे वैसे इसको घुमा देंगे। अब बात करते हैं जरा नाबालिग का। अब सोचिए, इसमें कोई शक नहीं है, आम गरीब परिवार से आते हैं हम, आप आम परिवार से आते हैं, हमारी कहाँ तक पहुँच है? हम सब आप कानून के सहारे ही जिंदे हैं कि भाई कुछ हो जाएगा तो न्याय कहीं से कानून से मिल जाएगा। लेकिन आज शर्म आनी चाहिए मंत्रियों को कि बेटी जो रेसलर्स है, जो देश का मान सम्मान बढ़ाती है, उनके साथ बलात्कार हुआ और ये समझौते की बात करें कि मैनेज करो। इससे बेशर्म तस्वीर और बयान क्या हो सकता है? दूसरा, देखिए, नाबालिग के पिता खुद कह रहे हैं कि जिस तरीके की धमकी आ रही है, वो अभी घर में नहीं रह रहा। सोचिए, जो अपने परिवार में नहीं रह रहा हो, घर में नहीं रह रहा हो, दूसरे के यहाँ जाके रह रहा हो, यही तो सबसे बड़ा सबूत हो गया कि उनको धमकाया गया, डराया गया। और इसलिए जो आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज कर रहे थे, पॉक्सो एक्ट इसलिए हटाया गया क्योंकि जिंदगी बर्बाद हो जाता बृजभूषण शरण सिंह का, 10 साल तक जेल खटना पड़ता। तो सोचा उन्होंने कि भाई जो 6 बेटियों का जहां तक मामला है, जो बालिग है उनको तो हम निपट ही लेंगे, लेकिन नाबालिग का मामला हट जाएगा तो इससे निपटना और आसान हो जाएगा। इसीलिए उनको धमकाया गया, उनके पिता को धमकाया गया, चचा को धमकाया गया, ताकि वो वापस ले ले, और इसीलिए बेचारे मजबूर आकर हो गए। लेकिन मुझे लग रहा है कि पहलवानों का इसमें जीत है कि आप भले ही अपने पैसे के बदौलत, कानून के बदौलत, जो लाठी है उसके बदौलत आप डरा धमका देंगे, लेकिन जिस तरीके की चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें जो फुटेज आए हैं, वीडियोस, सबूत के आधार पर कहा जा रहा है, अगर वो वाकई में साबित हो गए तो फिर बृजभूषण का खेल खत्म हो जाएगा। देखिए, जिस तरीके से पोक्सो एक्ट जो है वो अब हटने की बात की जा रही है, और लगभग वो अब हटता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो इसके अलावा और कौन से चार्जेस जो उन पर लगे हैं वो आपको बता दें कि इसके अलावा 354, 354A, 354D के तहत जो है वो मामला बृजभूषण पर लगाया गया है, जिसके चलते आपको बता दें कि इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल से जो बृजभूषण है पोक्सो एक्ट के तहत वो तो बच गए हैं, लेकिन ये 3 मुश्किलें अभी उन पर और खड़ी हुई हैं। और इसमें ऐसा देखा जा रहा है आसिफ, इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि अगर ये जो 3 एक्ट लगाए गए हैं बृजभूषण पर, और अगर ये साबित हो जाते हैं, पहली बात तो ये है कि अब मामला जो है वो कोर्ट में चला गया है, तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है तो वो बहुत लंबी चलती है। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि न्याय मिलने में और ज्यादा इंतजार जो है वो पहलवानों को करना होगा, क्योंकि अदालत का एक अपना एक प्रोसीडिंग का तरीका होता है, बहुत टाइम लग जाता है, दोनों की तरफ से गवाह पेश होते हैं, प्रूफ्स आते
जाते हैं, फिर वो प्रूफ करते करते कितना समय बीत जाता है। और अगर समय बीतने के बाद ये तीनों एक्ट अगर प्रूफ हो भी जाते हैं तो उसमें 3 से 3.5 या मैक्स टू मैक्स 4 से 5 साल की सजा है, और ज्यादा से ज्यादा इसमें कठोर जो है जुर्माने की सजा है। तो इसमें जो बृजभूषण है वो कहीं ना कहीं हल्के में बसते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो पहलवान है उनको और अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे उनको जेल भेजने के लिए। देखिए बिल्कुल, देखिए जहां तक हम लोग तो कानून के जानकार नहीं हैं, फिर भी गूगल कर जहां तक वकीलों के बयानों को देखकर समझते हैं तो आप तो 5 साल की सजा का बात कर रहे हैं। अगर इनको 5 दिन ये जेल रह गया तो ये इनके लिए बहुत बड़ी आफत हो जाएगा, और ये पूरे देश में तबाही मचा देगा, क्योंकि ये इतना बड़ा गुंडा है जो ऑन द कैमरा, जैसे हमें कैमरे पे लोग देख रहे हैं, ऑन द कैमरा इन्होंने बोला कि हमने हत्या की है। इसके बाद भी योगी बाबा का बुलडोजर वहां नहीं चलता। उनका बुलडोजर सिर्फ एमडी नाम के आदमी या फिर एक समुदाय के लोगों पे चलता है। एक बात। दूसरी बात, आपको टैनी मिश्रा याद होगा, लखीमपुर खीरी में उसके बेटा ने दिन दहाड़े 4 किसानों को कुचल दिया। वीडियोज हैं, सबूत है। क्या उखाड़ लिया कानून ने? क्या कर दिया? वो बाहर आके बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि उसका गृह मंत्रालय उसका बाप है। तो ये साफ समझ में आ रहा है देश 2 तरह के कानून से काम कर रहा है, एक जो गरीब और मजलूम एक समुदाय को मारने के लिए, और एक जो बीजेपी के गुंडे माफियाओं को जो है बचाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो धाराएं आपने पढ़ी ये बहुत गंभीर धारा है। पॉक्सो एक्ट तो इससे भी भयानक था, लेकिन क्या हुआ? आपने देखा धमका कर वापस कर लिया। चार्जशीट की जहां तक आप बात कर रहे हैं, अब वही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए एक से एक विद्वान हमारे देश में है, एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री आए, विश्व गुरु बना देंगे फलना ठेकाना। और मैं सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं कर रहा हूं, ये सबके लिए। लेकिन किसी ने ऐसा कोई कानून बनाया ही नहीं जिसमें जो फर्जी मामले में लोगों को फंसा कर सालों साल रख लिया जाता जेल, जो वाकई में दोषी होता है उसका था ही पता नहीं लग पाता। अब देखिए हजारों करोड़ों ऐसे मामला होंगे जो फर्जी, जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं, जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने कोई कसूर नहीं किया लेकिन गरीब हैं, जो वकील के पास नहीं जा सकते, अच्छे वकील नहीं रख सकते, वो आज सलाखों के पीछे हैं। और जो मेन माफिया गुंडा है वो आज बाहर घूम रहा दिन दहाड़े। एक से बढ़कर एक सांसद है, एक से बढ़कर एक विधायक है, जिसपे एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप है, लेकिन वो आज संसद में बैठकर छाती ठोक कर बोलता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो मुझे लगता है कि आज जज साहब को ही आगे आना पड़ेगा, कोर्ट को आगे आना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा, इमोशनली तौर पर समझना पड़ेगा, कानूनी तौर पर भी समझना पड़ेगा कि कोई यहां तक नहीं पहुंच पा रहा, उसकी वजह क्या है, और उसको न्याय दे ले। क्योंकि अगर ऐसा बृजभूषण शरण सिंह जैसा डॉन होगा तो लाजमी उसके सामने हम आप क्या ही कर लेंगे, क्योंकि हम आप तो जानते हैं कि पैसे के बदौलत, ताकत के बदौलत नहीं लड़ सकते हैं। हम और आप तो पुलिस के सहारे ही करेंगे। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में के कहने पर तब एफआईआर दर्ज होगा। इससे बेशर्मी की तस्वीरें हमने देखा ही नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया उसके बाद जाकर जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज की गई, और जिस तरीके का ये पूरा आंदोलन हमें देखने को मिला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन था। और देश की हर महिला, मैं कहूँगा आंदोलन है, बल्कि अभी भी आंदोलन चल रहा है। वो बात अलग है कि अब सड़कों पर जो है वो पहलवान नहीं है, वो अपने घरों में है, लेकिन आंदोलन उनका अभी भी जारी है, ऐसा उनका कहना है। वो बात अलग है कि उन पर अब आरोप भी लगने लगे हैं कि वो अब राजनीति में आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने किसानों का साथ दिया एमएसपी के मुद्दे को लेकर, तो लोगों ने आरोप लगाए कि वो अब जो है वो राजनीति में कूदने का तय कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हमारे देश में हमारे पहलवानों को सड़क पर आना पड़ रहा है, हमारी महिला पहलवानों को जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो देश को जो रिप्रेजेंट करती हैं, उनको सड़क पर आकर मांग करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की कानून व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं कोई कमी है, और नेतृत्व में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचा के पढ़ा के उनको न्याय कौन दिलाएगा? वो न्याय दिलाने की बात तो आज तक उन्होंने कभी की नहीं, और बेटी बचती हुई, पढ़ाई करती हुई भी हमें कहीं नहीं दिख रही है। अभी तक की आज की इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि ये जो मामला जो अब दर्ज हो चुका है कोर्ट में, अब ये कोर्ट में ही आगे चलेगा, और अगली सुनवाई में इसमें क्या नई अपडेट आती है, क्या नए खुलासे होते हैं, वो हम आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। तब तक के लिए आप कहीं मत जाएं, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।